आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक से मुलाकात की। मुलाकात मीरवाइज की रिहाइशगाह वाक़े निगीन श्रीनगर में हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंडितों का ये वफ्द खीर भवानी मेले के सिलसिले में कश्मीर आया हुआ था। मीरवाइज ने उन्हें वादी में वापस अपने घरों को लौटने की अपील की। उन्होंने पंडितों की वापसी के लिए हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया। यूपी के बलिया में ट्रेन की जद में आने से 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ये हलाकतें सियालदा डाउन एक्सप्रेस की जद में आने से हुई हैं। महलूकीन में दुल्हन के 2 मामू और एक खालू शामिल हैं। तीनों महलूकीन शादी की तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की है। श्रीनगर में वाक़ई संगरमाल में भी इनकम टैक्स ने धावा बोला। संगरमाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कई कॉरपोरेटर दफ्तर मौजूद हैं। संगरमाल में वाक़ई श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी रेड की गई। कई जरूरी दस्तावेजात जब्त किए जाने की इत्तला है। कानपुर के एक मदरसा टीचर को इस्मत रेजी के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस्मत रेजी और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद मुतासरा लड़की का मेडिकल कराया है। बताया जाता है कि एक नाबालिग की गुज़िश्ता दिनों जावेद नामी टीचर ने इस्मत रेजी की थी। लड़की के अहले खाना ने मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। फातिमा में पढ़ती थी, वहाँ के कारी हैं जावेद। उन्होंने सुबह मेरे पास कॉल की कल और कहा कि हमें बैंक का कुछ काम है और कुछ पेपर उसके बनवाने, कुछ किताबों की लिस्ट बनवानी है। 15 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। तो हमने मना भी किया और अगर उन्होंने इतना प्रेशर डाला है, हमने कहा अपनी बच्ची को ऐसे अकेले नहीं भेजेंगे। तो वो खुद लेने के लिए आए और 2 घंटे के बाद जब बच्ची मेरी रोती भी आई तब हम यहाँ पे आए हैं। और उसके साथ उनकी एक है कि वो आबदा इस्लाम वो भी मिली भी है और वो एक लड़की है सीबा वो भी है। दिल्ली में शदीद गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में कल गर्मी ने रिकॉर्ड बनाया था। दर्जे हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से कई अफराद को लू भी लग गई थी। महाराष्ट्र के कई अजला समेत मुंब्रा, भिवंडी और मजाफात में भी मानसून ने रात को तेज हवाओं, बिजली की गर्ज और चमक के साथ जोरदार दस्तक दी है। मानसून के आते ही लोगों ने भी राहत की सांस ली। वहीं बच्चों ने पहली बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। मानसून की पहली ही बारिश में 73.13 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर पानी भरने, मुतादिद मकामात पर दरख्त गिरने, नालों की निकासी सही से न होने की शिकायतें मौसूल हुई, जिसमें थाने में एक मकान की दीवार गिर गई, जबकि मुंब्रा के कोसा कब्रिस्तान का एक कदीम दरख्त एक ठेला गाड़ी पर जा गिरा। इन हादसात में किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। यूपी के झांसी में शदीद गर्मी की वजह से 4 रेल मुसाफिरों की मौत हो गई है। चारों मुसाफिरों की लाशें केरल एक्सप्रेस से बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि चारों मुसाफिर आगरा से कोयम्बतूर जा रहे थे। रेल इंतजामिया ने मुसाफिरों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महलूक मुसाफिरीन का ताल्लुक तमिलनाडु से है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार की वजह से 38 बच्चों की मौत हो गई है। 20 बच्चों की अमवात इतवार की रात से पीर तक हो गई थी, जबकि 31 बच्चे अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पताल इंतजामिया ने बीमार बच्चों की बढ़ती तादाद को देखते हुए 2 नए आईसीयू को खोल दिया है, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में बिस्तरों की कमी देखने को मिल रही है। अस्पताल इंतजामिया का दावा है कि अस्पताल में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। नहीं है, अभी हीट एंड ह्यूमिडिटी यहाँ चरम सीमा पे है। कल से तो और अधिक गर्मी पड़ रही है आज के डेट में, तो हो सकती है स्थिति और ख़राब ही होगी। जब तक मानसून नहीं आ जाता है तब तक के लिए स्थिति बहुत गंभीर बनी रहेगी। मैनेजमेंट तो हम लोग पूरी चली रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ टोटल ड्यूटी पर लगे हुए हैं। 8 घंटा का रोस्टर शिफ्ट लगी हुई है। दवाई भी की कोई कमी नहीं है और भीड़ बढ़ गई है। दवा की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं। थोड़ी बहुत समस्या जगह को लेके होगी। उसके लिए जो हम लोग का आईसीयू है, मेल आईसीयू जिसको एडल्ट आईसीयू हम लोग करते हैं, उसको भी हम लोग तैयार रख रहे हैं, जो वहाँ भी पेशेंट मिक्स शिफ्ट में डालेंगे।
पंजाब के संगरूर में फतेहवीर नामी 2 साला बच्चा अपनी जिंदगी की जंग हार गया। 5 दिन की कोशिश के बावजूद फतेहवीर को राहत बचाव की टीम बोरवेल से जिंदा निकाल नहीं पाई। फतेहवीर की मौत का जिम्मेदार राहत बचाव की टीम को ठहराया जा रहा है। पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह खुद बचाव मुहिम की निगरानी कर रहे थे, जिसके बावजूद फतेहवीर की जान नहीं बच पाई। मगरबी बंगाल के 24 परगना में देर रात नामालूम अफराद ने एक घर के अंदर बम फेंका, जिसकी वजह से 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरने वाले एक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद हलीम के तौर पर हुई है। मकामी बाशिंदे इस वाक़े को सियासी जमातों के दरमियान लड़ाई बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में काफी दिनों से माहौल कशीदा है। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात कर रही है। टीएमसी हलीम को अपना कारकुन बता रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो आम शख्स था। लगा हमको छीटा लगा, हम गली में ढुका, दूसरा बम में वो भाग रहा था, उसको लग गया। और लड़का लोग कहाँ गया था? लड़का लोग को तो देखा नहीं हम लोग सर, हम लोग तो बैठ के गप कर रहा था, बात कर रहा था। मेरा छत के ऊपर बम मारा एक दिन, मेरा गेट पर मेरा बेटा एक दिन दुकान से इसका पीछे 2 ठो बम मारा। ये कौन लोग नहीं पहचान पा रहे बाबू, यही तो बात है। हम लोग बाहर तो बैठते नहीं है, वो जरा हार्ट पेशेंट है तो बैठते हैं। सर कौन है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा। आकर यहाँ पर सर पे बम मार के चला गया, डायरेक्ट सामने आया, चला के बम मार दिया सर पे। तो पॉलिटिकल नहीं था, कुछ भी नहीं था। पॉलिटिकल नाम तो हम दे नहीं रहे हैं सर, ठीक है, बट ये हो रहा है तो हम लोग क्या करें। बट यहाँ का जो प्रशासन है तो वो तो देखेगा ये कि ऐसा हो रहा है, तो उसके राज्य में ऐसा हो रहा है, तब तो ये गलत है। कंप्लेंट किया है आप लोग पुलिस? सब कुछ किया गया, पुलिस तो आ रहा है सर, 2 घंटा बाद आया है। रात नींद हराम किया, सिर्फ अपने बचाव के लिए किया। और हम लोग प्रशासन ने ये भी कहा गया कि आप लोग सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का महीना था, हमने सब्र किया रमजान महीना में। बात होता हम लोग कुछ उसका एंटी काम नहीं किया, लेकिन अब वोट खत्म हो गया, पार्टी जीत गई, कोई जीत कोई बात नहीं है। जो कि यहाँ का जो प्रशासन है, जब रात में बॉडी लेने के लिए आया तो हम लोग कहा कि बॉडी ले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 2 मासूम जान चली गई, उसमें एक बच्ची की शादी, हमारे ससुर लगते हैं हमारे, जिनकी जान गई है, तो उनकी बच्ची की शादी अगले महीने है। अब उनके पास एक ही आदमी है जो घर चलाने वाला है, तो हम लोग डिमांड प्रशासन ने यही किया है कि कम से कम कंपटीशन के तौर पर मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो गई। वजीर खारजा एस.जे. शंकर ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। यात्रियों के 18 बैच हैं, हर बैच में 60 यात्री हैं। यात्री नाथूला के रास्ते मानसरोवर जाएंगे, जबकि 10 बैच लापूला के रास्ते जाएंगे। हर बैच के साथ 2 अफसर रहेंगे जो उनकी सहूलतों का ख्याल रखेंगे। ये यात्रा 1981 में शुरू हुई थी। एस.जे. शंकर ने यात्रा का आगाज करते हुए चीन का ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। आज हम कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 का शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स feels very privileged to be part of this initiative for facilitating the Kailash Mansarovar Yatra. This has been a yatra which has started in recent times from 1981, and over the years the interest in this pilgrimage has increased very significantly. Now I would like to share with you a personal experience which I myself had in 2012. I had the privilege of visiting Mount Kailash, not in the way in which you are all going to do through Lipulek or Nathula. I actually was ambassador in China at that time, and I went from Lhasa. In many ways my journey was very much easier than what all of you are going to do. But I want to just tell you something, that whatever is in your mind about what you will see, what the biggest thing in your imagination, when you actually reach there, what you will see is something far, far beyond anything you imagine. बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।